वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। अब यहाँ पर आज हम जो है वो आपका पेपर डिस्कस करेंगे। वो है आपका जीएमसी हंडवारा का, ठीक है, आपका जो कि स्टाफ नर्स के लिए आपका एक कॉमन एंट्रेंस लिया गया था, ठीक है। तो वही पेपर जो अभी हम यहाँ पर पूरा डिस्कस करेंगे, क्या कुछ था इस पेपर में आपका। तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे ये 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। 100 MCQs हैं इसमें आपके। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको और भी प्रीवियस ईयर पेपर असेस करने हैं तो यूट्यूब चैनल पर जीएनएम करके या फिर स्टाफ नर्स करके प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाकर विजिट कर सकते हैं और वो भी देख सकते हैं, ठीक है। हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेंगे। लेटेस्ट अपडेट जितने भी होंगे जेके पैरामेडिकल के रिलेटेड आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले आपसे जो है इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, और विच टाइप ऑफ बोन सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन फॉर्मेशन, ठीक है। मैं जो है क्वेश्चन बोलता जाऊँगा, आप जो है वो साथ साथ अपने जो है वो माइंड में आंसर जो है वो लगा सकते हैं। कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं, कितने आपके इनकरेक्ट हैं, आंसर में साथ साथ जो है वो बताता रहूँगा। अपनी स्कोरिंग अपना यहाँ से जो नॉलेज का लेवल है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है, कितनी प्रिपरेशन है आपकी, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ बोन सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन फॉर्मेशन। तो फर्स्ट जो है क्या वो ओस्टियोसाइट है, ओस्टियोब्लास्ट है, ओस्टियोस्लास्ट है, या फिर कॉन्ड्रोसाइट्स है। ऑप्शन ए का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ओस्टियोब्लास्ट। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा गया था, व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट इज़ द नी जॉइंट, ठीक है। तो कौन सा जॉइंट है जो आपका इनमें से नी जॉइंट है, इनमें से क्या वो हिंज है, बॉल एंड सॉकेट है, पिवट जॉइंट है, या फिर ग्लाइंडिंग जॉइंट है। तो इसका राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए, हिंज जॉइंट, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछा गया था, विच बोन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन, रिब, स्कैपुला, स्टर्नम, या फिर स्कल। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन बी, स्कैपुला। बाकी आपका रिब, स्टर्नम और स्कल जो है ये आपके एक्जिला स्केलेटन के जो है वो पार्ट हैं, ठीक है। स्कैपुला आपका पार्ट नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपसे पूछा गया था, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कार्टिलेज इन द स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। कार्टिलेज का क्या पर्पस है आपका स्केलेटन सिस्टम में, ब्लड सेल प्रोडक्शन, या फिर शॉक अब्जॉर्प्शन, या फिर अटैचमेंट ऑफ बोन मसल, या फिर स्टोरेज ऑफ मिनरल्स। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शॉक एब्जॉर्प्शन, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हार्ट वेल्व्स। हार्ट वेल्व्स जो हैं आपके, उसका पर्पस क्या रहता है, ठीक है। टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, टू प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स, टू रेगुलेट हार्ट रेट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। आपको पता है आपके जो दो वेल्व हैं, ट्रैकेस्टोपिड और बाइस्कोपिड, जो कि आपका हार्ट के बैक फ्लो को जो है वो उसको जो है वो प्रिवेंट करते हैं, बैक फ्लो में नहीं जाने देते। देन क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द ब्लड वेसल्स सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट मसल इटसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है कॉर्नरी आर्टरीज, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर आपसे पूछा गया था, द पेसमेकर ऑफ द हार्ट इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द हार्ट, ठीक है। पेसमेकर जो होता है आपका, वो आपका हार्ट के कौन से पार्ट में जो है वो लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है एस ए नोड, साइनो आर्ट्रियल नोड में आपका जो है वो पेसमेकर उसकी जो है वो लोकेशन होती है या फिर लोकेटेड होता है। देन क्वेश्चन नंबर 8, विच टेक्चर प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया ड्यूरिंग स्वेलिंग, ठीक है। तो कौन सा पार्ट है जो कि आपका प्रिवेंट करता है फूड को ट्रैकिया में जाने से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एपिग्लॉटिस। देन क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सरफेसेंट इन द लंग्स, ठीक है। सरफेसेंट का क्या फंक्शन है आपका लंग्स में। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, टू डिक्रीज सरफेस टेंशन एंड प्रिवेंट एवियोकुलर कोलैप्स। हाँ हाँ, ठीक। देन क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटेड बाय किडनी, ठीक है। किडनी का इसमें से कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्लूकोज। देन क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया था, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनीज इज, रेनिन है, या फिर एडीएच है, या फिर एल्डोस्टेरोन है। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी,
ADH, ठीक है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। देन क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया था विच ग्लैंड इज ऑफ्टन रेफर्ड टू एज द मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, कौन सा मास्टर ग्लैंड है, आप सबको पता है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया था विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल बाय प्रमोटिंग द अपटेक ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल्स, ठीक है, आपके ब्लड शुगर को रेगुलेट कौन करता है, इंसुलिन, ग्लाइकोजन, थायरॉक्सिन या फिर क्रिस्टोल। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, इंसुलिन, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम आपका इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 14 का, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्ट्रेप्टोकोकस आयूरस। देन क्वेश्चन नंबर 15 विच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म काजेज मलेरिया, बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है या फिर फंगस है। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 16 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ बैक्टीरियल ट्रांसमिशन, क्या वो एयरबोन ट्रांसमिशन है, वेक्टर बोन है या फिर वर्टिकल ट्रांसमिशन या फिर इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्टिकल ट्रांसमिशन। देन क्वेश्चन नंबर 17 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फंगल इन्फेक्शन, क्या वो ट्यूबरकुलोसिस है, इन्फ्लुएंजा है, एथलीट फुट है या फिर मलेरिया है, ठीक है। फंगल इन्फेक्शन में आपका क्या आता है क्वेश्चन नंबर 17 का, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एथलीट फुट। देन क्वेश्चन नंबर 18 विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म काज ट्यूबरकुलोसिस, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, सबको पता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। देन क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया था यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय वायरस, क्लोरा है, टेटनस है, मेलिसिस है या फिर लाइम डिजीज है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, मेलिसिस। देन क्वेश्चन नंबर 20 विच ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग स्फेल्सिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, टेरापोना पेल्डियम। देन क्वेश्चन नंबर 21 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। देन क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ओवर क्राउडिंग पेशेंट रूम्स। देन क्वेश्चन नंबर 22 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, HAI, तो क्या है वो, चिकन पॉक्स है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एक्वायर्ड आउटसाइड द हॉस्पिटल, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, प्रोसीजर एट हॉस्पिटल या फिर कॉमन कोल्ड। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है आपका सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, SSI जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जो कि आपकी HAI यानी कि हॉस्पिटल या फिर हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन होती है आपकी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 23 व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एंटी माइक्रोबल स्ट्रशिप प्रोग्राम इन हॉस्पिटल। राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी, टू मिनिमाइज द डेवलपमेंट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। देन क्वेश्चन नंबर 24 व्हेन टेकिंग एपिकल पल्स वेयर शुड द नर्स प्लेस द सेथोस्कोप, ठीक है, जब आपको एपिकल पल्स लेनी है तो नर्स को जो है वो सेथोस्कोप कहाँ पर रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, इन द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस ऑफ द लेफ्ट मिड कैलोवियलर लाइन। Then question number 25 drug that cause explosion of gases from the intestinal tract. क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। देन क्वेश्चन नंबर 26 वेंचुरी मास्क प्रोवाइड 40 to 50% of oxygen at the rate of liter per minute to patient who is experience breathing difficulty। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10 to 15 लीटर पर मिनट। Then question number 27 the nurse is administering a cleansing anemia to a patient with a facial infection, the patient should place in which position, क्या वो लेफ्ट सिम पोजीशन है, क्या वो राइट सिम पोजीशन है या फिर वन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी विद द हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड 45 डिग्री या फिर उसका है फ्लावर पोजीशन। तो सबका पता है इसका क्या आंसर है आपका ऑप्शन ए, लेफ्ट सिम पोजीशन। देन क्वेश्चन नंबर 28 the nursing officer is inserting a nasogastric tube in an adult. During the procedure, the patient began to cough and has difficulty to breathing. What is the most appropriate nursing action? ठीक है, अगर
आप जो है वो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल रहे हैं किसी अडल्ट को, पेशेंट को जो है वो कफ होने लगता है या फिर डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग में, तो आपका इमीडिएट एक्शन क्या रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, पुल बैक ऑन द ट्यूब एंड वेट अंटिल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सबसाइड्स, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा गया था, द नर्स इज असिस्टिंग अ डॉक्टर विद द रिमूवल ऑफ चेस्ट ट्यूब, द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू टेक विच एक्शन। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, परफॉर्म द वेल्स-लेवा मैनोवर। देन क्वेश्चन नंबर 30, पेशेंट प्रिस्क्राइब एन आई ड्रॉप एंड आई ऑइंटमेंट फॉर द राइट आई, हाउ शुड द नर्स एडमिनिस्टर द मेडिकेशन। क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर है, एडमिनिस्टर द ड्रॉप, वेट 15 मिनट एंड एडमिनिस्टर द आई ऑइंटमेंट। देन क्वेश्चन नंबर 31, वाइल लिफ्टिंग अ पेशेंट द नर्स शुड बेंड यूजिंग हर हिज, ठीक है। क्या बेंड करेंगे जब पेशेंट को आपको लिफ्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है आपका हिप एंड नीज, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 32, रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन इन अ कंट्रा इंडिकेशन इंडिकेटेड इन, रिंगर लैक्टेट जो है आपको पता है एनएस है, डीएनएस है, आपका आरएल है, जो कि आपका रिंगर लैक्टेट है, ठीक है। किसमें देंगे हम वो ओके, क्या इंडिकेट करता है वो, लैक्टिक एसिडोसिस। देन क्वेश्चन नंबर 33, द ब्लड शुगर लेवल बिटवीन 140 टू 199 mg DL इज़ नाउन एज, ठीक है। आपका 140 से 199 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कौन सी कंडीशन है वो पेशेंट की। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, प्री डायबिटिक स्टेज। 72 आपका जो है वो 100 110 आपका जो है वो फास्टिंग, ठीक है, बिफोर और जो है वो ब्रेकफास्ट हम लेते हैं अगर पेशेंट का, तो वो नॉर्मल माना जाता है, उतनी रेंज होनी चाहिए। आफ्टर ब्रेकफास्ट हम उसका जो है वो 2 आवर के बाद उसका RBS चेक करते हैं, रैंडम ब्लड शुगर, ठीक है, जिसमें कि आपका 140 तक आपका जो है वो नॉर्मल है, बट 140 से अगर ज़्यादा आता है उसका तो प्री डायबिटिक स्टेज में पेशेंट को माना जाएगा, ठीक है। और वो पेशेंट ऑब्वियस है या तो कोई मेडिकेशन लेता होगा या तो वो प्री डायबिटिक स्टेज में है तो इंसुलिन वगैरह उसको चल रहे होंगे, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 34, विजुअल एक्टिविटी विजुअल एसोसिएटी कैन बी असेसिंग यूजिंग, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, सेलिन चार्ट, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 35, द बॉडी टेम्परेचर इन अ हाइपरपायरेक्सिया ड्यू टू चेंज इन हाइपोथैलेमस विल बी, क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी 106 डिग्री सेल फ़ारेनहाइट। देन क्वेश्चन नंबर 36, व्हेन द पेशेंट इज ऑन हाइपरेन इन्फ्यूजन विच ड्रग शुड बी केप्ट रेडी एज अ एंटीडोट। जब पेशेंट को लो हाइपरेन मालिकुलर इंजेक्शन चलता है, ये लो हाइपरेन जो आपके मालिकुलर हैं इंजेक्शंस हैं, ये आपके जो कार्डियक वाले पेशेंट होते हैं आपके एज अ ब्लड थिनर काम करते हैं ये हाइपरेन, ठीक है। तो एज अ एंटीडोट हम कौन सा इंजेक्शन रेडी रखते हैं पेशेंट के लिए, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, प्रोटोमाइन सल्फेट, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 37, द फॉलोइंग एब्रीविएशन इज यूज्ड इन यूज एडमिनिस्टर द ड्रग व्हेन एवर नेसेसरी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, SOS, ठीक है। आपको पता है OD वंस अ डे, ठीक है, TD 2 टाइम्स अ डे, TDS 3 टाइम्स अ डे, QDS 4 टाइम अ डे, जब भी अगर मेडिकेशन लिखी होगी किसी के पेशेंट के चार्ट पर, ठीक है। SOS जो होता है, ठीक है, आपका एज पर नीड, ठीक है। स्टैट आपका हो गया जब हम उसको सिर्फ सिंगल डोज देनी है उसको IV, ठीक है, या फिर उसको हम स्टैट में लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद में HS में हो गया आपका आफ्टर डिनर, ठीक है, यानी कि सोने से पहले आपको अगर HS लिखा है तो सोने से पहले आपको पेशेंट को जो है वो मेडिकेशन देनी है। इसी तरह से ABF अगर लिखा होगा, ठीक है, ABF आफ्टर ब्रेकफास्ट, ठीक है, BBF अगर लिखा होगा तो बिफोर ब्रेकफास्ट, ठीक है। ये मेडिसिन चार्ट होते हैं ये हॉस्पिटल में पेशेंट्स के, उन पर ये मेंशन होता है, ठीक है, डॉक्टर्स मेंशन करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 39, द फॉलोइंग स्ट्रक्चर टुगेदर आर कॉल्ड एज अ ब्रेन स्टेम। क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, द मेडुला ओब्लांगेटा, पोनस एंड अ मिड ब्रेन, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 40, ऑर्थोपेनिक पोजीशन यूज्ड बाय द पेशेंट विद द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इज आल्सो नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हाई फ्लावर पोजीशन, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 41, द रिजल्ट ऑफ
कन्वर्सेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट, ठीक है। 38 डिग्री सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, 41 का आपका राइट आंसर है 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। मैं अभी सिर्फ डायरेक्ट आपके जो है वो क्वेश्चन रीड करता जाऊंगा और डायरेक्टली आंसर बताता जाऊंगा आपके, इस तरह से वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी चली जाएगी, ठीक है। तो 42 आपका क्वेश्चन है, बॉडी सब्सटेंस आइसोलेशन BSI इज यूज टू प्रोटेक्ट हेल्थ केयर वर्कर फ्रॉम इन्फेक्शन डिजीज, इट इंक्लूड यूज ऑफ। क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जिसमें आपका PP किट आता है, ग्लव्स वगैरह सब कुछ आते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 43, द एनाटॉमिकल वेस्ट आर यूज्ड यूजुअली डिस्कार्ड इन। एनाटॉमिकल वेस्ट होता है, आपको पता है, डस्टबिन्स जितने भी हैं, आपको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सारा पता होना चाहिए। रेड वाले डस्टबिन में क्या आता है, ब्लैक वाले में क्या आता है, डस्टबिन पर एक अलग से वीडियो है हमारे चैनल में, आप देख सकते हैं, ठीक है। एनाटॉमिकल वेस्ट कौन से वाले में जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, येलो बैग में, ठीक है। और येलो बैग में क्या क्या आता है, आपके ब्लड कंटामिनेटेड जितने भी आपका होता है, गाज पीस हो गए, आपकी बैंडेज हो गई, ठीक है, वो सब इसमें आएगा। रेड वाले में आपका प्लास्टिक बॉटल्स जितनी भी होती हैं, NS TNS यूरिन बैग वगैरह, आपके ग्लव्स हो गए, वो सभी आपके किस में आ जाएंगे, रेड वाले में आ जाएंगे, ठीक है। ब्लैक वाले में आपका जनरल वेस्ट आता है। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 44, लीवर मायोटिसिस इज अ टर्म यूज्ड फॉर। 44 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, स्किन डिस्कलरेशन आफ्टर डेथ, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 45, अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर लिक्विड्स आर कॉल्ड एज, ठीक है, आपका 12th का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इमल्शन बोलते हैं हम उसको, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 46, द अमाउंट ऑफ स्टेरलाइट वाटर यूजली रिकमेंडेड टू इन्फ्लेट द बैलून ऑफ द यूरिनरी कैथेटर। जब आप कैथेटर इंसर्ट करते हैं पेशेंट को इंसर्ट करने के बाद हम उसमें जो है वो नॉर्मल सलाइन इंसर्ट करते हैं, किस लिए, ताकि वो उसका अंदर बैलून जो है वो ओपन हो जाए और जो आपका कैथिएटर है वो बाहर ना आ जाए, ठीक है। तो हम नॉर्मली कितना जो है वो ml उसमें नॉर्मल सलाइन उसमें फिल करते हैं। 46 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10 ml, ठीक है। और जब हम वापिस उसको कैथेटर को रिमूव करते हैं तो वापिस आपको 10 ml ही की सिरिंज लेकर ही वो पूरा मेज़र करके बाहर निकालना है, एक या फिर 0.5 भी अंदर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो पेशेंट को बड़ी ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है और या तो कोई इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। रिमूव करते समय ये भी एक ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, द मास्क डेट फिल्टर ऑयली पार्टिकल्स, कौन सा मास्क है वो, क्या वो सर्जिकल मास्क है, क्लॉथ मास्क है आपका, या फिर आपका R95 रेस्पिरेटरी मास्क है, या फिर N95 रेस्पिरेटरी मास्क है। क्वेश्चन नंबर 49 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, R95 रेस्पिरेटरी मास्क, ठीक है। N95 मोस्टली कैंडिडेट्स टिक करेंगे क्योंकि कोरोना के टाइम में काफ़ी ज़्यादा चला N95, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, a patient safety event that result in death, permanent harm or a temporary harm is known as। क्वेश्चन नंबर 48 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ई, सेंटिमेंटल इवेंट, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 49, द रिकमेंडेड साइट फॉर लुम्बर पंचर इज, ठीक है, लुम्बर पंचर करते हैं जब हम पेशेंट को, उसकी कौन सी साइट है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, L3 और L4 में उसका जो है वो पंचर किया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट टर्म refer to the social process through which an individual learn and internalize normal and values related to the health and illness। क्वेश्चन नंबर 50 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोशलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 50 आपका जहाँ पर जो है ये है, आपसे पूछा गया था, वर्ड टर्म रेफर्स टू द सोशल प्रोसेस थ्रू विच द इंडिविजुअल लर्न एंड इंटरनलाइज नॉर्मल नॉर्म्स एंड वैल्यू रिलेटेड टू द हेल्थ एंड इलनेस। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, सोशलाइजेशन, ठीक है। देन आपसे क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिक रोल डिस्क्राइब अ सोशोलॉजिस्ट अ टेलाकॉट पर्सन। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आपका जो है वो राइट आंसर रहेगा आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, an individual being excused from the certain social responsibilities due to illness। Then question number 52, word terms describe the process of categorization individuals or a group sick or healthy based on the social, culture and political factors। The right answer of question number 52 is option B, stigmatization।
Then question number 53, which sociological perspective focus on how social institutions such as healthcare system reinforce existing power structures and inequalities. क्वेश्चन नंबर 53 का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी. देन क्वेश्चन नंबर 54, कंट्रासेप्टिक सहेलीजा. देन क्वेश्चन नंबर 54 का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, नॉन स्टेरॉइड वंस अ वीक ओरल कंट्रासेप्टिव. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर आपका है 55, द टेक्निक यूज टू स्टिमुलेट द मिल्क इंजेक्शन रिफ्लेक्स इज. क्वेश्चन नंबर 55 का आपका राइट आंसर है ब्रेस्ट मसाज. क्वेश्चन नंबर 56, द क्लासिक ट्रेड ऑफ सिम्टम अ रप्चर ट्यूबल एपोटोपिक प्रेगनेंसी इंक्लूडिंग द फॉलोइंग एक्सेप्ट. क्वेश्चन नंबर 56 का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, नोजिया एंड वॉमिटिंग. देन क्वेश्चन नंबर 57, द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज एडवाइज द नर्स द पोस्टमार्टम पेशेंट हु हैड अ थर्ड डिग्री प्रीनियल टीयर इज. क्वेश्चन नंबर 57 का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, केगल एक्सरसाइज. ठीक है. देन आपसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58, डबल डच मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन इज. क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर आपसे पूछा गया यहाँ पर डबल टच मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन क्या है इसमें. तो 58 का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यूज़ ऑफ कॉन्डम विद अनदर मेथड ऑफ लाइक ओरल पिल. देन क्वेश्चन नंबर 59, एग्रोमेट्राइन इज अ कंट्राइंडिकेटेड इन वुमेन विद. क्वेश्चन नंबर 59 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रीक्लेम्सिया. देन क्वेश्चन नंबर 60, द नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन हु इज अ 24th वीक ऑफ gestation. शी एक्सपेक्ट द फंडल हाइट टू बी. Option B is the right answer, at the umbilicals. Then question number 61, the common urinary complication of early puerperium. Then question number 61 का आपका right answer रहेगा option B, retention of urine. Then question number 62, the IMR target to achieve as a part of sustainable development goal. तो आपका वो रहेगा 12 per 1000 live birth. Then question number 63, minimum recommendation concentration of a free chlorine level in water is. क्वेश्चन नंबर 63 का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 0.5 mg पर लीटर. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 64, एवरेज नंबर ऑफ ईयर अ पर्सन डेट एज में एक्सपेक्ट टू लिव इज नाउन एज. उसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी. देन क्वेश्चन नंबर 65, प्रिवेंशन ऑफ अ एमरजेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर. क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन. देन क्वेश्चन नंबर 66, the time intervention between the invasion by a infection agent and the appearance of the first sign or symptom is known as. तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, incubation period. देन क्वेश्चन नंबर 67, द एग्जांपल ऑफ लाइव वैक्सीन इज. तो वो क्या है आपकी, क्या वो टाइफाइड है, हेपेटाइटिस बी है, मेलिसिस है या फिर डीपीटी है. तो क्वेश्चन नंबर 67 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेलिसिस. देन क्वेश्चन नंबर 68, द न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ डीपीटी वैक्सीन आर मेनली ड्यू टू विच कंपोनेंट. तो आपका वो क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, पैरालिसिस. देन क्वेश्चन नंबर 69, द ट्रीटमेंट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मलेरिया. तो क्या रहेगी आपकी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्लोरोक्वीन. देन क्वेश्चन नंबर 70, द मैन वेक्टर ऑफ डेंगू फीवर इज. क्वेश्चन नंबर 70 का मैन वेक्टर क्या है डेंगू फीवर का आपका, वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, एडिस एजिप्टी. Then question number 71, the लेप्रोस्कोपी इंट्रोडक्शन प्रोग्राम इज कम इन ऑपरेशन सिंस. कब कम इन फोर्स हुआ था, वो हुआ था आपका ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1955. Then question number 72, the drug given to a neonates born to a HIV infected mothers. तो उसको हम कौन सा ड्रग देते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए. देन क्वेश्चन नंबर 73, ब्लड सीरम मस्ट बी मेड एट द नाइट टू डिटेक्ट. तो हम क्या डिटेक्ट करने के लिए ब्लड सीरम बनता है जो नाइट में. 73 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, फिलेरिसिस. देन क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया 74, द फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन. फर्स्ट साइन एंड सिम्टम क्या है आपका प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का. 74 का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अंडरवेट फॉर एज. देन क्वेश्चन नंबर 75, विटामिन ए सोल्यूशन कंटेन. तो कितना विटामिन ए सोल्यूशन कितना कंटेन करती है, वो करती है 1 लाख IU पर ml. ठीक है. फार्मर्स लंग इज काज्ड बाई, फार्मर के जो लंग्स हैं वो क्या काज करेंगे, कॉमन सेंस है बिल्कुल,
इनहेलेशन ऑफ ग्रेन डस्ट, क्योंकि फार्मर खेतों में काम करेगा तो ग्रेन्स जितने होंगे उनकी डस्ट जो है वो उसको उसके लंग्स में रहेगी। देन क्वेश्चन नंबर 77, मेडिकली सुपरवाइज्ड विड्रॉल प्रोसेस ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन टाइम पीरियड रेनिंग फ्रॉम 7 to 28 डेज। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 78, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर। ठीक है। वेरेनिक कर्सेव सिंड्रोम इज ऑर्गेनिक एमएस सिंड्रोम सीन इन द पेशेंट विद, तो किसका होगा, अल्कोहल जो करते हैं पेशेंट यूज उसका डिसऑर्डर है। देन क्वेश्चन नंबर 79, अ मेंटल इलनेस दैट क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यू टू स्टील। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कैल्पेटोमिनिया। देन क्वेश्चन नंबर 80, ऑल आर डिफेंस मैकेनिज्म एक्सपेक्ट। ठीक है, तो सभी डिफेंस मैकेनिज्म है किसको छोड़कर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ट्रांसफेरेंस को छोड़कर। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 81, एग्रोफोबिया इज द फोबिया ऑफ, एग्रोफोबिया किसका फोबिया, क्या वाटर का है, ओपन स्पेस का है, एनिमल का है, या फिर हाइट का है। तो 81 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तो ओपन स्पेस का जो है वो होता है आपका एग्रोफोबिया। ठीक है। हाइड्रोफोबिया आपका जो है वो वाटर का रहता है। देन क्वेश्चन नंबर 82, द नर्स नोट दैट अ क्लाइंट डायग्नोज विद अ सीजोफ्रेनिया इज मूविंग हर माउथ, protruding her tongue and grimacing as she watches TV. The nurse determined that the client is experience, तो क्लाइंट क्या एक्सपीरियंस कर रहा होगा, नर्स जो है वो नोट कर रही है पेशेंट डायग्नोसिस हो रहा है सीजोफ्रेनिया से। ठीक है। मूविंग हर माउथ, प्रोडेटिंग हर टंग। ठीक है। एंड ग्रेमिसिंग एज शी वॉचेज टीवी, आपके सामने कंडीशन रखी है एक, तो उसको बताना है। ठीक है। तो क्लाइंट क्या इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहा होगा। देन क्वेश्चन नंबर 82 का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 83, नर्स शुड यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्निक वाइल इंटरेक्टिंग विद अ मैनिक पेशेंट, तो कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है पेशेंट, कौन सी नर्स टेक्निक यूज़ करती है जो मैनिक पेशेंट होता है उसके साथ में। क्वेश्चन नंबर 83 का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, फोकस एंड रीडायरेक्ट द कन्वर्सेशन एज नेसेसरी। देन क्वेश्चन नंबर 84, what information is important to include in the nutritional counseling of the family with a member who has a bipolar disorder। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 84 का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इफ़ द इनटेक ऑफ सोडियम इंक्रीज द लिथियम लेवल विल डिक्रीज। ठीक है। तो इस बीच में मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। हमारे पास जो है वो आपकी एक कंप्लीट नर्सिंग नोट्स हैं। ठीक है। जो कि आपका सिर्फ उसका प्राइस है सिर्फ 299 रुपीज़। ठीक है। जिसमें कि आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर हैं। आपको मैं एक बार उसका इंडेक्स दिखा देता हूँ, किसी कैंडिडेट को भी अगर बाय करने हैं, परचेज़ करने हैं वो, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो हमारा एडमिन टेलीग्राम चैनल का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप डायरेक्टली मैसेज करके उस पीडीएफ को परचेज़ कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्टली जो है वो टेलीग्राम पर शुभम ऐसे करके SHUBAM शुभम 2468 भी सर्च करेंगे तो आपको प्रोफाइल जो मिल जाएगी JK पैरामेडिकल की, तो आप डायरेक्टली उससे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। एक बार मैं आपको वो इंडेक्स दिखा देता हूँ, जो है वो इंडेक्स है इसका पीडीएफ का, जिसमें कि आपको इंपॉर्टेंट हेल्थ प्रोग्राम्स, इंपॉर्टेंट की पॉइंट, लैब डायग्नोस्टिक टेस्ट, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के गोल्डन पॉइंट्स हैं, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के गोल्डन पॉइंट्स हैं। ये सभी पूरी पीडीएफ आपको वन लाइनर आपको क्वेश्चन आंसर्स में मिलेगी। ठीक है। जिसमें कि मिडवाइफरी गायनेकोलॉजी, उसमें आगे पेज नंबर भी मेंशन है। अप्रॉक्स जो है ये आपके इसमें पूरी पीडीएफ जो आपकी 330 पेजेस की है। आपको जो वन पेज की आपकी जो कॉस्ट है इसमें 0 पॉइंट आपको 75 रुपीज़ भी नहीं पड़ रही है। ठीक है। आपके एक पिज़्ज़ा से भी कम प्राइस है, कम प्राइस में आपको ये कंप्लीट नर्सिंग नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, इसमें पेडियाट्रिक गोल्डन पॉइंट्स हैं, माइक्रोबायोलॉजी, CHO के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कुछ CHN जो है वो उसके पेडियाट्रिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल कवर है, क्विक रिवीजन बुलेट्स हैं, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, अनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, पेडियाट्रिक एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग MCQs, इंपॉर्टेंट वन लाइनर MCQs। ठीक है। जो कि आपको इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, जिसमें कि 1500 जो है वो आपको अप्रॉक्स उसमें आपको वो देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको पेज 188 से 330 तक आपको जो है वो उसमें वन लाइनर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है। और ये सभी आपके जो बेसिक JKSSB CHO और भी कोई एग्ज़ाम अगर आप किसी अदर GMCs का दे रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए इस PDF को जो है वो बनाया गया, और ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। ठीक है। तो कोई भी कैंडिडेट परचेज़ करना चाहता है तो डायरेक्टली मैसेज कर दे। इस फ्री नर्सिंग नोट्स का एक पीडीएफ का मैंने ओवरव्यू भी दिया है, वो मैं उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और भी जो है वो इसके साथ में आपको प्रीवियस ईयर आपको जो पेपर हैं अभी अभी रिसेंटली GMCs में हुए हैं, GMC डोडा, GMC कठुआ में हुआ है, GMC श्रीनगर में। ठीक है। ये वाला पेपर हो गया जो हम डिस्कस कर रहे हैं।
इसके साथ में आपको जो है वो जेकेएसएसबी का सिलेबस और आपका जो 2021 में स्टाफ नर्स का आपका जेकेएसएसबी का पेपर हुआ था इंक्लूडेड, ये सभी आपको जो है वो पेपर वगैरह इस पीडीएफ के साथ में मिल जाएंगे, अगर कोई भी कैंडिडेट अगर इस पीडीएफ को परचेज़ करता है तो। ठीक है, तो चलिए फिर से चलते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चंस बचे हैं थोड़े से 20, उनको कवर कर लेते हैं। यहाँ पर 84, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड द न्यूट्रिशनल काउंसलिंग ऑफ अ फैमिली विद अ मेंबर हु हैज़ अ बाइपोलर डिसऑर्डर। तो 84 का आपका राइट आंसर था यहाँ पर ऑप्शन सी। ठीक है, इफ द इनटेक ऑफ सोडियम इंक्रीज द लिथियम लेवल विल डिक्रीज। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 85, a belief or alter reality that is held despite evidence is known as। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो आपकी एक अल्टर रियलिटी है विदाउट एविडेंस जो है उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर। 85 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डिल्यूजन। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 86, टू एन एग्रीगेट पेशेंट क्लोरोप्रोमेंजिन, ठीक है, शुड बी एडमिनिस्टर्ड आफ्टर। क्वेश्चन नंबर 86 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, take the patient blood pressure। Then question number 87, a selective astronian reuptake inhibitor target which part of the brain। क्वेश्चन नंबर 87 का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, फ्रंटल कॉर्टेक्स। देन क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट टर्म गोल्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अ क्लाइंट विद अ बाइपोलर डिसऑर्डर हु इज हैविंग अ डिफिकल्टी इन स्लीपिंग। देन क्वेश्चन नंबर 88 का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, डेवलप अ स्लीप रिचुअल। Then question number 89, a chronic alcoholic blame family environment as a cause of his alcoholism। This phenomena is 89 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, rationalization। Then question number 90, antipsychotic drug are used to treat a schizophrenia by। क्वेश्चन नंबर 90 का आपका राइट आंसर रहेगा ब्लॉकिंग द डोपामाइन रिसेप्टर साइट एंड सो रिड्यूसिंग डोपामाइन एक्टिविटी। देन क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन टू द पेशेंट विद डिल्यूजन। ठीक है, क्या अप्रोप्रिएट एक्शन रहेगा डिल्यूजन वाले पेशेंट के साथ में आपका। क्वेश्चन नंबर 91 का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, डू नॉट चैलेंज द पेशेंट इन प्रोवोकिंग द डिल्यूजन। देन क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ स्कर्वी। स्कर्वी का आपका जो है वो प्राइमरी कॉज क्या है, विटामिन में से भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 92 का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, विटामिन सी से आपको पता है डेफिशिएंसी हो जाती है स्कर्वी की। विटामिन ए से आपको जो होती है नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोथैल्मिया हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस में आपको रात को दिखना बंद हो जाता है। जीरोथैल्मिया में आपकी आंखें जो है वो सूखी पड़ जाती हैं। विटामिन डी से आपको जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है, बोन्स आपकी जो है वो सॉफ्ट हो जाती हैं, सॉफ्टिंग, सॉरी विटामिन, हाँ विटामिन डी से आपकी बोन जो है वो सॉफ्टनिंग हो जाती हैं। ठीक है, विटामिन डी आपको डायरेक्टली मिल सकती है किससे, सनलाइट से। देन क्वेश्चन नंबर 93, प्लेगेरिया इज अ काज्ड बाय डेफिशिएंसी इन विच विटामिन। प्लेगेरिया कौन सी डेफिशिएंसी, ठीक है, डेफिशिएंसी जो प्लेगेरिया की है वो कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से हो जाती है। देन क्वेश्चन नंबर 93 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन B3 नाइसिन। ठीक है, देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 94, एनीमिया इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिशन। ठीक है, एनीमिया आप सभी को पता है, कॉमन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर है आयरन। देन क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ बेरीबेरी। बेरीबेरी का सिम्टम क्या है इसमें। ठीक है, देन 95 का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मसल वीकनेस एंड फिटिग। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 96, क्वाशकीकोर इज अ फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन प्राइमरली काज्ड बाय अ डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिशन। तो 96 का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, प्रोटीन। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ रिकेट्स। रिकेट्स का यहाँ पर सिम्टम क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटल बोन्स। देन क्वेश्चन नंबर 98, गोइटर इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी इन विच मिनरल। 98 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, आयोडीन। 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ मेरसेमस। क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, थिन एंड वेस्टिंग अपीयरेंस। देन क्वेश्चन नंबर 100 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, विच न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एसोसिएटेड विद द कंडीशन नाउन एज द नाइट ब्लाइंडनेस। अभी आपको मैंने बताया नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोथैल्मिया हो जाता है, किससे हो जाता है, विटामिन ए की कमी से। ठीक, तो विटामिन ए इज द राइट आंसर। विटामिन्स वाला टॉपिक है जो, वो पूरी मैंने एक वीडियो अलग से बनाई है, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एमसीक्यूज़ हैं पूरे, विटामिन्स विद साइंटिफिक नेम्स। ठीक है, तो आप लोग वो एक बार वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन में ऐड कर सकते हैं। एमसीक्यूज़ वाली वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा पड़ी हैं हमारे चैनल पर, आप देख सकते हैं। फर्स्ट टाइम जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक चैनल इज़ देयर, व्हाट्सएप चैनल इज़ देयर, टेलीग्राम चैनल इज़ देयर, सबके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सभी ज्वाइन कर लेंगे, कोई भी वीडियो अपलोड होगी, कोई भी अपडेट होगा,
आपको जो है वो एकदम से उसका नोटिफिकेशन जो है वो पॉपअप हो जाएगा, आप जो है वो ईज़िली वॉच कर सकते हैं। हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लें, कि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिल सकते हैं, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है शेयर करने में। थैंक यू सो मच।